नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। दोस्तों, 2022 के लिए डिफेंस सेक्टर में बहुत बड़ी वैकेंसी आई हुई है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ के लिए लगभग 2800 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये सारे के सारे पद आपके कांस्टेबल ट्रेडमैन के लिए होंगे। यह है जो आपका बीएसएफ है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है। आप लोगों को पता ही होगा। दोस्तों, डिफेंस सेक्टर की यह बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। आप जितने भी कैंडिडेट्स आईएमए देहरादून, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आर्मी, सीआरपीएफ या किसी भी तरह की परीक्षाओं की डिफेंस में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं और साथ ही साथ अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो यह वैकेंसी बहुत ही अच्छी है। आपको इसमें कोई ऑफलाइन फॉर्म भी नहीं भेजना है। आपको सारी जो प्रक्रिया है वो केवल आपको ऑनलाइन करनी है, यानी कि एप्लीकेशन आपके ऑनलाइन होंगे। यहाँ पर आपको सारी डिटेल में बताने वाला हूँ। इसमें टोटल 2788 वैकेंसी यानी कि 2788 वैकेंसी है। 2788 में 2651 वैकेंसी मेल कैंडिडेट के लिए और 137 वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट के लिए दी गई है। और यह वैकेंसी ट्रेड्समैन के लिए है, जिसमें आपका जो सैलरी है वो 21,700 से लेकर 69,100 तक होगी सैलरी। यहाँ पर आपके जो ट्रेड्स हैं, ट्रेड्स में पहले वैकेंसी देख लीजिए आप। यहाँ पर जो ट्रेड की वैकेंसी है वो सिटी कोबलर की कांस्टेबल ट्रेडमैन कोबलर की वैकेंसी है। टोटल 88 वैकेंसी है, जिसमें सामान्य के लिए 40, ईडब्ल्यूएस के लिए 7, ओबीसी के लिए 19, एससी के लिए 15 और एसटी के लिए 7 वैकेंसी दी गई है। दूसरी वैकेंसी है टेलर के लिए। जो टेलर की वैकेंसी आपकी, इसमें टोटल 47 वैकेंसी है। टेलर की वैकेंसी के लिए आपका जो सामान्य वर्ग के कैंडिडेट हैं उनको 25 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 11, एससी के लिए 7 और एसटी के लिए 2 वैकेंसी दी गई है। अगला है कुक का। कुक में सबसे ज़्यादा वैकेंसी दी गई है, 897 वैकेंसी है, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 380, ईडब्ल्यूएस के लिए 89, ओबीसी के लिए 208, एससी के लिए 144 और एसटी के लिए 76 वैकेंसी दी गई है। अगली वैकेंसी है कांस्टेबल ट्रेड्समैन डब्ल्यूसी की। इसमें 510 वैकेंसी दी गई है। इसमें जो आपका सामान्य वर्ग के लिए 213 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 48 है, ओबीसी के लिए 123 है, एससी के लिए 83 और एसटी के लिए 43 वैकेंसी दी गई है। अगला है कांस्टेबल ट्रेड्समैन डब्ल्यूएम। इसमें आपकी 338 वैकेंसी है। सामान्य वर्ग के लिए 147, ईडब्ल्यूएस के लिए 35, ओबीसी के लिए 77, एससी के लिए 55, एसटी के लिए 24 वैकेंसी दी गई है। अगला है बार्बर के लिए। बार्बर में आपकी 123 वैकेंसी है, जिसमें सामान्य के लिए 54, ईडब्ल्यूएस के लिए 13, ओबीसी के लिए 30, एससी के लिए 18, एसटी के लिए 8 वैकेंसी दी गई है। अगला है ट्रेडमैन स्वीपर के लिए। स्वीपर में आपको 617 वैकेंसी दी गई है, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 263, ईडब्ल्यूएस के लिए 60, ओबीसी के लिए 145, एससी के लिए 98 और एसटी के लिए 51 वैकेंसी दी गई है। अगला है कारपेंटर। कारपेंटर में टोटल 13 वैकेंसी है। टोटल में 11 वैकेंसी सामान्य के लिए और 2 ओबीसी के लिए दी गई है। पेंटर में आपकी 3 वैकेंसी, दोनों ही वैकेंसी सामान्य वर्ग के लिए है। इलेक्ट्रीशियन में 4 वैकेंसी है और चारों वैकेंसी सामान्य वर्ग में दी गई है। ड्राफ्ट्समैन में 1 वैकेंसी है और यह आपकी सामान्य वर्ग में है। अगली है वेटर के लिए। मेस वेटर। वेटर के लिए 6 वैकेंसी है, 6 की 6 इसमें आपकी सामान्य वर्ग की है। और माली के लिए 4 वैकेंसी है, जो कि सामान्य वर्ग में दी गई है। यानी कि टोटल वैकेंसी जो 2651 वैकेंसी में सामान्य वर्ग के लिए 1151 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 254, ओबीसी के लिए 615, एससी के लिए 420 और एसटी के लिए 211 वैकेंसी दी गई है। इसमें आप एक या एक से अधिक पोस्ट पर अलग अलग बार में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यह जो सारी वैकेंसी ये थी, ये केवल मेल कैंडिडेट के लिए है। इसमें अगर फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करें तो फीमेल कैंडिडेट में कोबलर के लिए 3 वैकेंसी है सामान्य वर्ग के लिए, टेलर के लिए 2 वैकेंसी है सामान्य वर्ग में, कुक के लिए 26 वैकेंसी सामान्य में है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, ये फीमेल कैंडिडेट के लिए है, ओबीसी के लिए 11, एससी के लिए 6 और एसटी के लिए 2 वैकेंसी, यानी कि कुक के लिए 47 वैकेंसी दी गई है। अगला है कुक डब्ल्यूसी में। इसमें आपका 19 वैकेंसी सामान्य के लिए है, 5 ओबीसी के लिए, एससी के लिए 2 और एसटी के लिए 1 वैकेंसी दी गई है। अगला है डब्ल्यूएम में। इसमें आपकी टोटल 18 वैकेंसी है, 15 सामान्य के लिए, 2 ओबीसी के लिए और 1 एससी के लिए दी गई है। बार्बर के लिए 7 वैकेंसी है फीमेल में और सातों वैकेंसी आपकी सामान्य वर्ग में दी गई है। सुपर के लिए 33 वैकेंसी है, इसमें 20 सामान्य वर्ग के लिए,
ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 7, एससी के लिए 2 और एसटी के लिए 2 वैकेंसी दी गई है। टोटल फीमेल के लिए 137 वैकेंसी दी गई है। आपका यह जो फॉर्म है, यह आपका फॉर्म ऑनलाइन मोड में होगा और इसके लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 100 रुपये रखी गई है। यहाँ पर जो आपकी वेबसाइट है, इस वेबसाइट से आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और यह फॉर्म आपके जो हैं वो 15 जनवरी से शुरू हो चुके हैं और आपका ये 45 दिन के अंदर आपको इसको भरना है, यानी कि पूरा जनवरी और पूरा फरवरी। अगला है एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या होंगी। सबसे पहले देखते हैं एज लिमिट क्या है। एज लिमिट आपकी 1 अगस्त 2021 को 18 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए। 18 से 23 साल के कैंडिडेट के लिए ये सामान्य वर्ग की एज लिमिट है, लेकिन एससी, एसटी और ओबीसी के लिए एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि ओबीसी के कैंडिडेट को 3 साल के लिए मिलेगा, यानी कि ओबीसी के कैंडिडेट 26 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, एससी, एसटी के कैंडिडेट 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। अगला है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको आपका 10th क्लास पास होना अनिवार्य है। उसके अलावा यदि आप सिर्फ 10th पास हैं तो आपको रिलेटेड यानी संबंधित ट्रेड में कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और आप 10th क्लास के साथ साथ संबंधित ट्रेड में 1 साल का आईटीआई कोर्स किए हुए हैं तो आपको आईटीआई कोर्स के साथ कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और यदि आपने एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है आपके पास और आपके पास डिप्लोमा है 2 या 3 साल का, संबंधित ट्रेड में डिप्लोमा है, तो आपको किसी भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। अब अगला है फिजिकल स्टैंडर्ड। जो फिजिकल है तो एससी एसटी के लिए अगर हम बात करें तो ये मेल कैंडिडेट के लिए है। एससी एसटी के जो कैंडिडेट हैं और इनके लिए जो हाइट है वो 162.5 सेंटीमीटर है। चेस्ट 76 से 81 के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 76 आपका नॉर्मल और 5 सेंटीमीटर एक्सपांसन। अगला है जो कैंडिडेट्स कुमाऊं, गोरखा, मराठा या अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लेह लद्दाख और जम्मू से आते हैं, उनके लिए जो आपकी एज हाइट है वो 1.65 होनी चाहिए और आपकी चेस्ट में 78 नॉर्मल और 5 सेंटीमीटर का एक्सपांसन चाहिए। बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं सभी के लिए 167.5 हाइट चाहिए और 78 से 83 आपकी चेस्ट चाहिए, यानी कि 78 आपकी चेस्ट नॉर्मल होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का एक्सपांसन होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें, एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट की, तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो कम से कम 1.50 होनी चाहिए और गढ़वाल, कुमाऊं, गोरखा, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, इन सबसे अगर आप आते हैं तो आपके लिए जो हाइट है वो 1.55 सेंटीमीटर होनी चाहिए और बाकी सभी स्टेट्स के लिए जो आपकी हाइट है वो 157 होनी चाहिए। और चेस्ट मेजरमेंट फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई नहीं होता है।